हेलो एवरीवन। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ऑफ चैप्टर अल्कोहल, ईथर एंड इपॉक्साइड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, बट रीअरेंजमेंट का में पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। ओके, द कार्बोकेटाइन इज जनरेटेड बाय प्रोटोनेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे कंपाउंड पे अगर आप किसी एसिड से ट्रीट करते हैं तो हमेशा एल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है और फिर वो जो है H2O के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, फॉलोड बाय द लॉस ऑफ वाटर विच बॉन्ड हैज टू माइग्रेट इन द कार्बोकेटाइन टू यील्ड द प्रोडक्ट इंडिकेटेड। बेसिकली इसका हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं। ठीक है, प्रोटोनेशन से के थ्रू। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलिमिनेशन के थ्रू ये वाली प्रोडक्ट बनी है। हमें यही बताना है ये किस तरह से बनता है। ठीक है, बेसिकली हमें इसकी मैकेनिज्म बतानी है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। ये क्वेश्चन गिवन है हमको OH। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 मतलब H+ एसिडिक मीडियम है। H+ से जब आप रिएक्शन कराएंगे इसको लोन पेयर इस पे क्या होगा, अटैक होगा और ये H2O+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। कुछ इस तरह का कंपाउंड आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, दैट इज कार्बोकेटाइन। अब आपको पता है कि ये कार्बोकेटाइन जो है क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। इसकी रीअरेंजमेंट क्या होती है, पॉसिबल होती है। इसकी जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं तो फिलहाल के लिए ये क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा। 1 2 3, 1 2 3 हम नंबरिंग करते हैं। 2 और 3 बॉन्ड को हम ब्रेक करके 1 और 3 से जोड़ देते हैं और पॉजिटिव चार्ज हमेशा 2 पर आता है। ठीक है, ये एक ट्रिक की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं कि हमेशा देखिए कार्बोकेटाइन जहां भी होगा उसको 1 2 और 3 नंबरिंग करेंगे। 2 और 3 बॉन्ड ब्रेक करके 3 और 1 को ऐड कर देंगे और 2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ। अगर आप नंबरिंग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने 1 किया था, यहाँ पर हमने 2 है। ठीक, अब 1 से क्या है 3 ऐड हो गया है, ये आपका 3 आ गया। ठीक है, ये आपका 3 हो गया। अब मैं यहाँ पर भी नंबरिंग कर दूँ 4 5 6, तो 3 से 4 कनेक्टेड है, 4 से 5 कनेक्टेड है और 5 से 6 और फाइनली 2 और 6 में कनेक्टेड है, मतलब 2 और 6 भी है हमारा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज हमारा 2 पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़े अच्छे से यहाँ पर लिख ले हम। ये कुछ इस तरह की कंपाउंड आपकी इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट के बाद फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर हमेशा एलिमिनेशन ही टेक्स प्लेस होता है। तो आप इसका क्या करते हैं, यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो निकल जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बना ले। ये आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ये बेसिकली हमें एक मैकेनिज्म ही बतानी थी कि किस तरह से किस मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, किस रास्ते के थ्रू ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही बेसिक एंड काफी ठीक लेवल का था, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन भी था, ठीक है, एलिमिनेशन भी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी हमें कुछ खास नहीं करना है, इसमें भी रीअरेंजमेंट बेसिस का ही ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे। ये कंपाउंड हमें गिवन है, यहाँ पर OH एंड यहाँ पर क्या है हमारा इथाइल ग्रुप है। ठीक है, H+ से हम प्रोटोनेशन कर रहे हैं। H+ से जब हम प्रोटोनेशन करेंगे तो H2O पर जाएगा।
फिर H2O निकल जाएगा, -H2O। मैं फिर बना के आपको दिखा देता हूँ। ये क्या होगा कि यहाँ पर जो है OH, ये प्रोटोनेट हो जाएगा H2O प्लस के फॉर्म में, और यहाँ पर तो इथाइल है ही। ये क्या होगा, अब यहाँ पर ये अनस्टेबल होता है H2O प्लस, ये इमीडिएटली यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट होगा, बट वो कार्बोकैटायन वहाँ पर स्टेबल होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कार्बोकैटायन स्टेबल होता नहीं है, तो इसकी इमीडिएटली रीअरेंजमेंट, रेजोनेंस होती है। आपको पता है पाई बॉन्ड कल्चर पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी रेजोनेंस के थ्रू ये वाली कंपाउंड फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर इस बॉन्ड का रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट होता है और 1,2 इथाइल शिफ्ट होता है। ठीक है, 1,2 इथाइल शिफ्टिंग होती है इसकी। जब शिफ्टिंग होती है तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है कि इथाइल यहाँ पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और अगेन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल है, तो ये वाली जो हाइड्रोजन है ये निकल जाती है H+ के फॉर्म में, और एलिमिनेशन बेसिकली टेक्स प्लेस होता है, और फाइनल प्रोडक्ट हमको ये मिलती है। यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाता है तो इसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पर इथाइल। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आई बात। तो इसी को आप, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें इसमें कंबाइंड है। ठीक है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिकली इसमें कंबाइंड है, जो कि आपको ये दिख रहे हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर है। इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक एसिड हैलाइड ग्रुप है CH3CuCl, इसकी रिएक्शन हम इस कंपाउंड से करा रहे हैं। इस कंपाउंड से अब देखें आप, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, विथ एक लिविंग ग्रुप भी है। मतलब इसके लोन पेयर और इसका लोन पेयर, दो ही पॉसिबिलिटी है जो इस कार्बोनिल ग्रुप पर क्या करें, अटैक करें। बट अगर मैं बताऊं तो नाइट्रोजन की डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की डोनेट करने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, तो ये जो नाइट्रोजन एटम है ये अपना लोन पेयर इस पर डोनेट करता है, और ये कार्बोनिल ग्रुप का जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऊपर ब्रेक होता है, फिर वापस से रिटेन करता है, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड क्या बना, तो हमारा कंपाउंड बना हाइड्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पर, एंड ये हो जाएगा COCH3 होगा, ये एक्चुअली यहाँ पर CH3 होगा, एंड ये अबव द प्लेन CH2OH है, बिलो द प्लेन इथाइल ग्रुप। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये क्या है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वेरिएंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करता है कि ये जो बॉन्ड पेयर है इसको अपनी ओर खींच लेता है, और H+ जो होता है निकल जाता है। तो फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो होता है कि CH2OH, बिलो द प्लेन है आपकी इथाइल ग्रुप, एंड यहाँ पर नाइट्रोजन है, और यहाँ पर COCH3 है। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है। तो आपको तो ऑप्शन ये टिक किया हुआ है, मैंने जब सॉल्व किया था टिक किया था इसको, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बेसिकली रिएजेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ये रिएजेंट केमिस्ट्री का बेसिकली, इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट्स की बात करते हैं, वेरियस रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो LiLH4 आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये एस्टर को भी रिड्यूस करता है, कीटोन को भी करता है एंड एल्डिहाइड को भी करता है। एस्टर को किस में करता है, एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड एस्टर, इन तीनों को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे OCH3 यहाँ से निकल जाता है और ये भी CH3OH के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। खैर ये हम बाई प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करना, तो इसकी हमें रिडक्शन की बात करनी है। तो इसकी जब हम रिडक्शन कराएंगे तो बेसिकली हमारा एल्डिहाइड जो है वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा OH, एंड ये एस्टर भी हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी CH2OH हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो अपना सी वाला ऑप्शन सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पर नहीं लिया है बिकॉज वहाँ पर कुछ खास चेंज नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 में बोले थे कि यही वाली कंपाउंड को हम प्रीवियस क्वेश्चन में जो कंपाउंड है उसी को हम अगेन इस बार LiLH4 से न ट्रीट करके हम सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, NaBH4 से हम ट्रीट करते हैं। आपको पता है ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है बट वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू LiLH4, ठीक है। ये जो है एल्डिहाइड और कीटोन को तो रिड्यूस करता है बट एस्टर को ये रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो ये एस्टर एज इट इज आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा, COOCH3, बट ये कीटोन जो है आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये एल्डिहाइड भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन वाले में देख लीजिएगा अगर आपके पास बुक होगा तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी। बताइए ये चीज समझ में आई, इजी क्वेश्चन था रिएजेंट केमिस्ट्री का, ऑलमोस्ट हर किसी को पता होता है LiLH4 एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड का, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई हो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली एक स्टेरिफिकेशन रिएक्शन की क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आइसोटोपिक इफेक्ट बेसिस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो हम बेंजोइक एसिड लेते हैं, ठीक है, हमने एक बेंजोइक एसिड ले लिया प्लस हम एल्कोहल ले रहे हैं दैट इज मेथनॉल CH3OH, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है ये, ठीक है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पर हम ऑक्सीजन O16 8O16 ना लेकर उसका एक आइसोटोप आता है जो 18 मास नंबर होता है, उसको हम यहाँ पर लिए हैं। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, हमसे पूछा बस यही क्या है कि जो O18 वाला एटम जो है ऑक्सीजन का ये किस में होगा, ठीक है, ये जो H2O फॉर्म हो रहा है इसमें होगा या ये जो मिथाइल बेंजोएट फॉर्म है इसमें होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी एट द एवरी टाइम, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हमेशा ही जो एल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है, जो एल्कोहल ग्रुप होता है वो सिर्फ अपना हाइड्रोजन देता है, जबकि एसिड में OH ग्रुप रिएक्शन करता है। मैं आपको ट्रिक के थ्रू बताता हूँ, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू में, कि ये आपका है एसिड COOH प्लस, आप लिख लें इस तरह से हाइड्रोजन O एंड CH3, आपको प्रोडक्ट बताना है तो इसके लिए आप बेसिकली क्या करें, एल्कोहल का हाइड्रोजन लें और एसिड का OH लें, ठीक है, और -H2O कर दें। जब आप -H2O करेंगे तो आपको मिलेगा कि COOCH3 मिथाइल बेंजोएट, यही फॉर्म हुआ
अब बताइए, ये वाली ऑक्सीजन तो इस मॉलिक्यूल में चली गई मिथाइल बेंजोएट में, ठीक है। ये वाली ऑक्सीजन जो O18 है मिथाइल बेंजोएट में चली आई, और वाटर मॉलिक्यूल में एसिड वाला वो ऑक्सीजन आया है, ठीक है। तो ये H2O हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर ये O18 इस मेथनॉल में ना होकर अगर इस वाले में होता, अगर बेंजोइक एसिड में अगर O18 होता, ये बाई चांस, ऐसे यहाँ पर तो नहीं है बट बाई चांस अगर ये यहाँ पर होता, तो ये वाली जो होती ऑक्सीजन वो वाटर मॉलिक्यूल में चली जाती, ये वाला आइसोटोप, ठीक है। खैर, जो अपना क्वेश्चन है आंसर है दैट इज मिथाइल बेंजोएट। मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे हुआ, ये बहुत ही आसान है। OH आप किसका लें, एसिड का, और एल्कोहल किसका लें, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन लें एल्कोहल का, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। आपको आंसर मिल गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेम रिएक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। आप देख लीजिए, एसिड कैटालाइज्ड है, ठीक है। अगेन आप क्या करें, COOH COOH, ये है। अल्कोहल भी गिवन है CH2, बेसिकली ग्लाइकॉल गिवन है CH2OH CH2OH। आप हीट करेंगे -H2 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन इसका, एल्कोहल इसका, हाइड्रोजन इसका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा भाई, CO CH2 CO CH2, इन दोनों में कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर दोनों कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट है, यहाँ पर आइसोटोप अगेन किस में है, एल्कोहल में है, तो वो यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वाटर में इस ये वाला ऑक्सीजन जा रहा है, ये वाला ऑक्सीजन वाटर में जा रहा है, इसका मतलब ये वाली ऑक्सीजन जो है स्टार मार्क्ड, जिसे 8O18 जो है आइसोटोप, वो किस में जा रहा है, प्रोडक्ट ए में जा रहा है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन था, कोई इसमें चेंजेस नहीं। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगेन ये रिएजेंट केमिस्ट्री का बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये अच्छे से बताया गया होगा कि 3 डिग्री एल्कोहल्स एंड बेंजाइल एल्कोहल्स, इनकी रिएक्शन जैसे फिनॉल वगैरह है, ऑक्सीडेशन इनकी नहीं हो सकती, ठीक है। बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में आप 3 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं, बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में। इवन ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, सीधा सीधा आपको जब भी ये क्वेश्चन है तो आप यही कह दें कि इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, या तो 1 डिग्री एल्कोहल का या फिर 2 डिग्री एल्कोहल का। जरा चेक करें यहाँ पर 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल है क्या, हाँ है, आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा। इसका जब ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल है, ये किस में जाएगा, कीटोन में जाएगा, तो CH3COCH3, आपको एसीटोन आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको डीकार्बोक्सिलेशन की अगर नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को करने में हो सकता है गलती करें। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो हम इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, हम इस एल्कोहल का 2nd डिग्री एल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, ठीक है। K2Cr2O7 से हम इसकी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन से ये कहाँ चला जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सा एसिड है, अल्फा बीटा, ये बीटा कीटो एसिड है,
बीटा कीटो एसिड है। और मैं अगर आपको बता दूं, अगर ना पता हो तो ये फैक्ट है कि बीटा कीटो एसिड को आप थोड़ा सा भी हीट करें, ठीक है, थोड़ा सा भी हीट करें तो ये तुरंत ही CO2 मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर CO होता है और यहाँ से CO2 निकल जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ एज इट इज यही हाइड्रोजन रह जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो पेंटेनॉन होता है। बी आंसर आपका सही होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी, ठीक है। जो सिर्फ रिएजेंट केमिस्ट्री बेसिस पर करेंगे उनका ऑप्शन सी आएगा, जो कि गलत होगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कीटो ग्रुप को ही गायब कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ड्यू टू बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड इमीडिएटली, तुरंत ही थोड़ा सा भी हीट करने पर वो इमीडिएटली डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन वहां पर हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, बट ये चेयर फॉर्म में देने की वजह से स्टूडेंट को क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। HBr से रिएक्शन हम करा रहे हैं और फास्टेस्ट रेट हमें बताना है किसका ज्यादा हो। तो आप मुझे बताया अल्कोहल से सभी क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। बेसिकली यहाँ पे चेयर फॉर्म गिवन है, बट ये एक्चुअल में क्या है, साइक्लिक कंपाउंड ही है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल क्या है, बिलो द प्लेन है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो OH हमारा अबव द प्लेन है और मिथाइल ग्रुप हमारा बिलो द प्लेन है। सिमिलरली अगर इसकी हम बात कर लें तो इसमें क्या है कि इसको हम अबव द प्लेन अगर ले लें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव द प्लेन है और इसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 ये CH3 ग्रुप भी अबव द प्लेन है, तो ये इस तरह का होगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, बिलो द प्लेन। हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं इन चारों कंपाउंड्स का HBr। HBr क्या है, एक एसिड है, ठीक है, HB एसिड है, तो अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन से ये डिस्कशन करते आ रहे हैं, ठीक है। ये H2O फॉर्म होगा, H2O प्लस, ठीक है, ये यहाँ से निकल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट हमारा क्या निकला, हमारा इंटरमीडिएट निकला कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तो कंपैरिजन करना आप अच्छे से जानते हैं, ये उसी में मैंने भी पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो कार्बोकैटायन 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3 प्लस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, जिसकी इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वो रिएक्शन उतना ही क्या होगी, फास्टर होगी। तो जो इसका आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। आज के लिए, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर आगे इसके सॉल्यूशन में अपलोड कर दूंगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच।